नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि शुरुआत होती है गंगूबा और उनके भतीजे दोनों आपस में तलवारबाजी कर रहे होते हैं। प्रतियोगिता हो रही होती है क्योंकि भतीजा चाहता है अपने आप को विजयी दिखाना और वो दिखा भी देता है। गंगूबा की तलवार उनके हाथ से छिन जाती है, फिर दोनों खुश भी होते हैं और वहाँ खुश हो रहे होते हैं। गुन्नू जी और द्वारका भाई साहब को बता रहे होते हैं कि उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं शारजा के और देवी अहिल्या के जिद के। वो कहता है कि ऐसा चक्र रचा है कि बेचारी सांस भी नहीं ले पाएगी, आप वाली भाषा में सासूबाई, और बेचारी इतनी अकेली हो जाए कि जैसी सांस भी लेगी तो उसे अपनी खुद की सांस की आवाज़ भी आंधी तूफान जैसी नजर आएगी। और अब दिखाते हैं रात गहरा चुकी होती है, देवी अपने कक्ष में आराम कर रही होती हैं, सो रही होती हैं और खंडेरा खोलकर वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर देखते हैं देवी अहिल्या को कि वो सो रही हैं और फिर मन ही मन कहते हैं कि अहिल्या हम इतने विवश हैं। जी हाँ, खंडेरा खोलकर कहते हैं वो इतने विवश हैं कि चाह करके भी देवी अहिल्या की जीत हो, ये शुभेच्छा, ये मनोकामना वो नहीं कर सकते और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और देवी अहिल्या पलटती है तो देखती है कि खंडेरा खोलकर जा रहे होते हैं। और अब वह वक्त आ जाता है जिसका हम सभी को इंतज़ार होता है। सुबह हो जाती है, सूरज चढ़ आता है और वहाँ जहाँ प्रतियोगिता होनी है सब लोग पहुंच चुके होते हैं। शारजा की नज़र पड़ती है उसके पति पर, वो आ चुका होता है और फिर याद करती है कि किस कदर उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सहेली तुम्हें सिर्फ बकरा बना रही है। सहेली नहीं है वो सिर्फ रानी है। और फिर देवी अहिल्या भी देख लेती है उसे और देवी अहिल्या अपने हाथ से तलवार उठा करके शारजा के हाथ में थमाती है और सभी महिलाएं जैसे ही कदम, हालांकि डर रही थी, लड़खड़ा रहे थे, उसके कदम घबराई हुई थी क्योंकि पहली बार हाथ में तलवार ली है और किसी से सामना करने के लिए जा रही होती है। अब सारी महिलाएं आ चुकी होती हैं, वो तालियां बजाकर स्वागत करती हैं इस शारजा का, क्योंकि अब सभी महिलाएं उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देख रही होती हैं। और फिर आगे बढ़ता है वो पुरुष भी जिसके हाथ में तलवार होती है, जो रोंदना चाहता है, नारी के स्वप्न को, उनके पंखों को काटना चाहता है, वो आगे बढ़ता है। पुरुष तालियां बजाते हैं और जो यहाँ पर विद्वान बने हुए हैं, ज्ञाता बने हुए हैं धर्म के, वो उसे इशारा करते हैं कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ता है और उसकी वीरता देख करके, वीरता शरीर के हिसाब से, उसकी चाल के हिसाब से घबरा जाते हैं तुकोजी भी कि क्या होगा शारजा का। और फिर खंडेरा खोलकर आगाज़ करते हैं, इशारा करते हैं घंटी बजा करके कि परीक्षा की घड़ी आरंभ होती है। और अब तलवार चलाता हुआ इंसान सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं कि पहले मारे सो जीते, यही सोच के साथ में वो इस अबला समझकर शारजा को वार करता है और वार से बच रही होती है, इधर दौड़ रही होती है शारजा, भागती है अपने आप को बचाने के लिए और घबरा रही होती हैं। सारी रानियां जो वहाँ बैठी हुई ये चीज़ देख रही होती हैं और घबरा रहा होता है यहाँ पर वो पुरुष भी जो शारजा का पति है। और गुन्नू जी देख रहे होते हैं खिड़की से कि वाह, बस जल्दी ही खेल को ख़त्म कर दो। और अब तलवार से तलवार टकरा रही होती है। शारजा बहुत हिम्मत जुटा करके दोनों हाथों से उसके वार को रोक रही होती है, घुटने नीचे होते हैं और फिर धकेल देती है उसे एक तरफ। वो फिर जोर से वार करता है और शारजा की तलवार और शारजा गिर जाते हैं और तलवार जो थी वो अलग हो जाती है, हाथ में सिर्फ उसका हत्था बचता है। शारजा देखती है कि हाथ में तो कुछ भी नहीं है और वहाँ गुन्नू जी मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रात के साय में उन्होंने यही काम किया था, उन्होंने तलवार ढीली कर दी थी, निकाल दी थी। वो कहते हैं प्रतियोगिता में तुम ये तलवार लेना और खंडेरा वहाँ पर ये 2 तलवार रखेगा और तुम्हें यही तलवार लेनी है और उसकी तलवार अपने आप टूट जाएगी और तुम उसका काम तमाम फिर कर देना। और अब शारजा निहत्थी होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर गुन्नू जी ने इस इंसान को पैसे भी दे दिए हैं, एक पोटली दे दी है कि बस जैसे ही तलवार टूटे, गिरे, उसका सर भी धड़ से अलग कर देना तुरंत प्रभाव से। और अब वो अपने भारी भरकम कदम आगे बढ़ा रहा होता है और शारजा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, वो रेंग रही होती है बचने के लिए। और जैसे वो तलवार आगे बढ़ाता है, देवी अहिल्या रोक देती है क्योंकि सांसें सबकी रुकी हुई थी, मगर उनकी आवाज़ इस इंसान की तलवार को भी रोक देती है। और फिर गंगूबा कहते हैं देवी अहिल्या से कि आप क्या कर रही हैं, आप प्रतियोगिता के क्षण में बीच में ऐसे नहीं जा सकती हैं। गंगूबा कहते हैं प्रतियोगिता बराबरी की होती है और यहाँ पर दोनों सिर्फ पक्ष खड़े हैं, आप नहीं आ सकती। तब देवी कहती है बराबरी कहाँ है? खंडेरा खोलकर कहते हैं प्रतियोगिता तो बराबर की होती है अहिल्या। वो कहती है बराबरी है तो कहाँ, बताइए तो सही। फिर वो उठाती है वो हत्था तलवार का, वो कहती है एक प्रतियोगी तलवार टूट चुकी है और दूसरा उसके ऊपर वार कर रहा है। और युद्ध का भी यही नियम होता है कि निहत्थे पर कोई भी वार नहीं करता और ये तो सिर्फ प्रतियोगिता है छोटे सूबेदार जी, वही कोई युद्ध नहीं है। युद्ध में भी इसे अधर्म माना जाता है, नैतिकता नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ गंगूबा, आपको भी यहाँ किसी को भी शारजा से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वो कहती हैं आपसे वो दुश्मनी नहीं है, आप सबको डर है शारजा से, डर है एक स्त्री पुरुष से जीत जाएगी, ये डर है पुरुष की प्रतिष्ठा खोने का डर। जी हाँ, कहीं एक आम साधारण सी स्त्री पुरुष के बराबरी में खड़ी होगी तो क्या होगा आपका। और इसीलिए आप सब लोग यही सोच रहे हैं कि शारजा जल्द से जल्द इस प्रतियोगिता में हार जाए और पीछा छूटे। अब गंगूबा कहते नहीं, ऐसा नहीं है छोटी रानी साहब। तभी
खंडेराव होलकर कहते हैं नहीं गंगूबा रुकिए। वो कहते हैं इस प्रतियोगिता में सबको एक समान शस्त्र देना आवश्यक है। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि नियमों की पालना होगी और जितने भी प्रतियोगिता के नियम है सख्ती से उनका पालन किया जाएगा। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अब देवी अहिल्या दूसरी तलवार उठाती है और शारजा के हाथ में थमाती है और शारजा को समझाती है कि शारजा निडर होकर मुकाबला करना है, अपने आप को कम मत समझो, अपनी शक्तियों को पहचानो और देवी अहिल्या यही है तुम्हारे साथ है और जानती हैं कि शिव शंभू तुम्हारे साथ है, तुम जीत जाओगी और निडरता के साथ लड़ोगी तो जीत जाओगी। वो शारजा को समझाती है कि एक नारी आई भी होती है और शिव शंभू तुम्हारे साथ हैं, वो अच्छा ही करेंगे, तुम बस निडर होकर के लड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। अब शारजा आगे बढ़े उससे पहले गंगूबा कहते हैं कि ये समय सूचक यंत्र है और समय की घड़ी जो है रेत नीचे फिसलेगा, मतलब कि बार बार ऐसा होता रहेगा जब तक परिणाम नहीं आता और थोड़ी देर बाद बीच में विश्राम भी दिया जाएगा यदि काफ़ी देर ऐसा चलता रहता है और परिणाम नहीं निकल करके आता है। और फिर वो कहते हैं कि लड़ाई या प्रतियोगिता है आरंभ की जाए। अब खंडेराव होलकर फिर से घंटी बजाते हैं और फिर आक्रमण किया जाता है उस पुरुष द्वारा। मगर अब की बार क्या होता है, सब लोग देख रहे होते हैं, शारजा बड़े अच्छे तरीके से टक्कर दे रही होती है इस सैनिक को। वो बार बार पूरे ताकत के साथ प्रहार करता है और शारजा न सिर्फ उसे बचती है बल्कि उस पर हमला भी करती है। और फिर देवी उसे समझाती है, बताती है कि कौन सा वार करना है। वो ध्यान देती है कि हाँ धोबी पछाड़ जैसे कपड़े धोती हूँ वैसे ही, और फिर वो अपनी तलवार को थामती है दोनों हाथों के साथ में और देवी खुश हो रही थी कि हाँ अब देखना बच्चे। और वो ठीक वैसा ही होता है, वो इस तरीके से लड़ती है जैसे कपड़ों को धोती है ना, बिल्कुल वैसे ही धो देती है। वो इंसान भी हैरान हो जाता है, गंगूबा या फिर बाकी जितने पुरुष होते हैं वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं और खंडेराव होलकर थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे होते हैं और शिव भगवान का धन्यवाद कर रही होती हैं, अक्का साहेब गौतम भाई साहेब जी हाँ। और फिर हमला, बस वो उस पर। लेकिन अब थकती हुई नजर आ रही होती है शारजा, क्योंकि स्त्री है और कभी भी ऐसी उसने ना तो अभ्यास किया है, न ऐसी कोई कोशिश की थी, ना कभी सोचा था और वर्जिश तो कभी उसने की ही नहीं। खैर वो इंसान अब खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने जख्म दे दिया है शारजा की बाजू पर और शारजा का ये हाल देख करके देवी अहिल्या भी सिहर जाती है। मगर शारजा उस जख्मी हाथ से फिर भी उस पुरुष का सामना कर रही होती है और अब वो आगे बढ़ता है और शारजा को लात मार करके गिरा देता है और खंडेराव होलकर हैरान हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। और अब नीचे गिरी हुई शारजा दर्द से करहा रही होती है और वहाँ इशारा करते हैं खिड़की में से गुन्नू जी कि तोड़ डालो, ख़त्म कर डालो। और सभी महिलाएं, सभी रानियां जितनी होती है वहाँ पर वो सभी प्रार्थना कर रही होती है शिव शंभू से कि बचा लीजिए, रक्षा कीजिए। और अब जैसे ही वो तलवार को बढ़ाता है और शारजा बचने के लिए अपने हाथों को यूँ करती है कि बस बच जाऊँ, तभी घंटी बज जाती है। खंडेराव होलकर रोक देते हैं और सांस में सांस आ जाती हैं वहाँ सभी महिलाओं की और देवी इशारा करती है आपने रोका। और फिर देवी आगे बढ़ती है, शारजा के पास जाती है, उसे उठाती है, वो पुरुष सैनिक दूर होता है और फिर गंगूबा बोलते हैं छोटे सरदार जी। तभी खंडेराव बोलते हैं कि आप ही ने तय किया ना इस घड़ी के हिसाब से, तो देखिए समय समाप्त हो चुका है, इस क्षण इन्हें रुकना ही था। वो कहते हैं हम सब एक छोटे विश्राम के बाद में फिर से इस मुकाबले को शुरू करेंगे। अब कुछ लोग वहाँ पर बात करते हैं, अरे सब कुछ ठीक तो चल रहा था, क्यों रोक दिया? हाँ भाई रोक क्यों रोक दिया? और महिलाएं आती हैं, शारजा को उठा करके लेके जाती हैं एक तरफ। अब उसे मरहम पट्टी की जाती है उसकी। देवी अहिल्या बिल्कुल उस तरीके से ख्याल रख रही होती है जैसे रिंग में जब कोई खिलाड़ी होता है तो उसके साथी उसको किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसका साथ दे रहे होते हैं, उस तरीके से देवी अहिल्या यहाँ पर साथ दे रही होती हैं। उसके पाँव को धोती है और वो कहती है अहिल्या तुम क्या कर रही हो? कहती अब देवी अहिल्या कहती है कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। उसकी मरहम पट्टी की जाती है वहाँ पर और कहती है देवी अहिल्या कि एक और बात, देवी अहिल्या किसी प्रस्ताव या किसी इच्छा के प्रति देवी अहिल्या शारजा की जान को जोखिम नहीं डाल सकती और शारजा यदि चाहे तो बीच में ये प्रतियोगिता छोड़ सकती हो क्योंकि प्रतियोगिता बहुत कड़ी है। देवी अहिल्या कहती है वो अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगी। अब शारजा कहती है अहिल्या तुम तो मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी प्रतियोगिता लड़ रही हो, पुरुष समाज में, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हक दिलाने के लिए, उनकी जगह दिलाने के लिए प्रतियोगिता तुम लड़ रही हो, वो बहुत बड़ी है। वो कहती है तुम्हारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा बन पाई, इस मुहिम का हिस्सा बन पाई, ये तो शारजा का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो कहती है लड़ेंगी, वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो लड़ेगी, बेशक उसकी जान भी चली जाए, मुझसे कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है। वो कहती है कम से कम इतिहास के पन्नों पर नाम तो दर्ज होगा शारजा का, क्या एक शारजा नाम की औरत थी जो रानी अहिल्याबाई होलकर की सहेली थी। ये बात सुन करके पार्वतीबाई साहब भी बहुत खुश हो जाती हैं कि कितना जोश और जुनून के साथ में शारजा अपनी सहेली का साथ दे रही है, स्त्रियों का साथ दे रही है, स्त्रियों के लिए लड़ रही है। और फिर तभी उन्हें आमंत्रण आ जाता है कि हाँ आइए युद्ध फिर से आरंभ करते हैं। अब कल देखेंगे क्या हश्र होगा गुन्नू जी के इस सैनिक का, इस पुरुष प्रधान समाज का।